सबसे पहले अगर बेंजीन की एक प्रॉपर्टी पे चलते हैं तो ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बनाया। बेंजीन में ये रेड कलर के डबल बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड को शो करते हैं वो शो किया हुआ है। ये जो बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब कि एक अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो ये पोजीशन चेंज करने की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से, हम बजाय कि इसको इस तरह लिखें, हम यहाँ पे रेजोनेंस शो करते हैं, सर्कल बना देते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो ये रेजोनेंस को शो करने के लिए सर्कल बना देते हैं। ये बात सिंपल है, क्लियर करनी थी। उसके बाद अगर कोई कंपाउंड इस बेंजीन के साथ अटैच होना है तो इसके पास तमाम प्रॉपर्टी है, या वो इसके साथ अटैच हो जाए, इधर अटैच हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, ये डिपेंड करता है। 6 कार्बन ऑफ बेंजीन एक्स कंपाउंड कहीं भी अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे लग गया। अब जिस जगह वो अटैच हो गया उसको हमने कार्बन 1 जो है वो पता चल गया कि ये कार्बन है। उसके बाद अगर सेकंड कंपाउंड अटैच होना है, अब मसला आएगा। पहले कंपाउंड की मर्जी थी जहां मर्जी अटैच हो जाए, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन इसने जब ऐड होना है बेंजीन में तो तब एक्स ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट। अब एक्स ग्रुप डिसाइड करेगा कि वो मेरे पास रहना चाहिए या मुझसे दूर होना चाहिए या मुझसे बहुत दूर होना चाहिए, डिसाइड करेगा ना। तो इसकी अब हुक्मरानी है। तो ये जो ग्रुप है जिसने डिसाइड करना है कि यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ये डायरेक्टर्स हो गए, उसे डायरेक्ट कर रहा है कि इधर आ जा भाई, इधर आ जा, इधर आ जा, तुम्हारी पोजीशन ये होनी चाहिए। तो वाई अगर हम कहें कि यहाँ पे आ जाए, सिर्फ यहाँ पे लगेगा, तो ये मेटा पोजीशन है, मेटा डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे सिंपल लग जाएगा। वो कहेगा नहीं, अगर उस एक्स की मर्जी हुई वो यहाँ पे लगा दे वाई को, या यहाँ पे लगा दे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। अब ये पोजीशंस अगर देखें, ऑर्थो, पैरा, मेटा एंड पैरा, OMP, इसको इस तरह याद रख सकते हैं पोजीशंस को, OMP 12, 13, 14, सिंपल 12। अब 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब 1 कार्बन पे जो चीज लगी है ऑर्थो है दूसरे नंबर पे। मसलन कि अगर ये वाला बेंजीन है, यहाँ पे कोई चीज लग गई है तो ये कार्बन हो गया 1। अब ऑर्थो वाला है सेकंड, सेकंड कौन सा होगा? अगर इस तरफ आए तो ये सेकंड कार्बन है, अगर इस तरफ चलें तो ये सेकंड कार्बन है, तो ये सेकंड, ये सेकंड, ये हो गए ऑर्थो पोजीशन। इसी तरह उसके बाद 13 का मतलब कार्बन नंबर 3, यहाँ या 1 2 3, 1 2 3, इस तरफ भी 3, इस तरफ भी 3, तो ये 3 कार्बन वाली पोजीशन होगी मेटा पोजीशन, यानी कोई चीज आए तो इस पे लगे, इस तरह यहाँ पे भी लगे तो ये मेटा पोजीशन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो P है पैरा पोजीशन, वो सिर्फ यहाँ पे एक ही है। अब गौर करें, क्या मेटा जो ऑर्थो पोजीशंस हैं वो 2 है ना, यानी है तो कार्बन नंबर 2 पे, लेकिन इधर भी 2 बार चांस मिल सकता है, ये यहाँ पे ऑर्थो होगा, ये यहाँ पे ऑर्थो होगा। इसी तरह मेटा, यहाँ पे मेटा होगा, ये यहाँ पे मेटा होगा। तो टोटल जो है वो 5 है। तो 100 में से अगर हम काउंट करें तो 20-20 यानी 40% जो है वो ऑर्थो को मिलेगा चांस, और 40% जो है वो मेटा का मिलेगा चांस, 40%। और इसी तरह जो पैरा पोजीशन है उसे सिर्फ 20% चांस मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसकी एक पोजीशन है। तो मेरा ख्याल ये पोजीशन क्लियर हुई है। अब देखें यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि अगर कार्बन ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन के ऊपर लग जाएं वो आने वाले कंपाउंड्स को डायरेक्ट करें। भाई आपने जाना है तो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे जाना है, अगर आपने जाना है तो मेटा पैरा पोजीशन पे जाना है। अब मैं रीजन बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों ऐसा करते हैं। इनकी सिर्फ चंद एक मोटी मोटी बातें, अभी एक्सप्लेनेशन पे भी जाते हैं। ये रिंग्स एक्टिवेटर्स होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। देखें, अगर यहाँ पे मैं एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और ये मैंने कोई एक कंपाउंड शो किया हुआ है। अब ये अगर कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन, फर्ज करो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसने यहाँ पे दिए, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर
इस बेंजीन रिंग का अंदर हिस्सा बन जाएंगे, रेजोनेंस का हिस्सा बन जाएंगे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दिए? जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुए, इलेक्ट्रॉन दिए, इसका मतलब कि ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से, जिसकी मदद से ये रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। ये रिंग जब एक्टिवेट होगा इसका मतलब कि ये ज्यादा चीजों को अटैच कर सकता है। ये यहाँ पे अटैच करेगा एक ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो अगेन देखें 40% यहाँ पे ऑर्थो है और 20% पैरा है। तो ये रीजन देखें, ये थी। अब इसी तरह यहाँ देखिए अगर एक्स ग्रुप है कोई से, अभी एग्जांपल करते हैं, वाई चीज अटैच करनी है फर्दर, अगर एक्स तो है ऑर्थो पैरा, तो क्या चीज वाई यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, दो जगहों पे यूज करना है वाई ने, ऑर्थो और पैरा। इसी तरह मेटा डायरेक्टर्स जो है रिंग डीएक्टिवेटर हैं। मैं अगेन ये यहाँ पे बेंजीन का रिंग बनाता हूँ, बेंजीन का रिंग यहाँ पे आप देखें, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस, और अब की बार यहाँ पे कोई जी कंपाउंड जुड़ा हुआ है। जी कंपाउंड की खासियत ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेता है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे कार्बन है ना, तो ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हुए। जब इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन क्या होगी? कम। जब रिएक्टिविटी कम हुई तो रिंग डीएक्टिवेट हो गया। जब रिंग डीएक्टिवेट हुआ तो सिर्फ एक पोजीशन है जहां पे जो है कंपाउंड नया, ये वाई जो कंपाउंड है, ये वाई कंपाउंड जुड़ सकता है, या तो वो इस जगह पे आएगा या इस जगह पे आएगा। दोनों जो है दोनों मेटा पोजीशन है, क्योंकि 1 2 3 ये भी मेटा, 1 2 3 मैंने बताया ना, OMP 12 13 14 याद रखने का ट्रिक है। तो अब कंसेप्ट के बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिसके लिए ये वीडियो बनी। तो अब ट्रिक्स की बारी है। तो ट्रिक्स में पहली जो ट्रिक है वो है कंसेप्चुअल क्लियरेंस। कंसेप्ट क्लियर होगा, यानी जब मैंने पहले बताया कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स हैं वो ग्रुप एक्टिवेटर हैं, ग्रुप एक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो मेटा डायरेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है। क्यों ऐसा क्यों है, मैं रीजन देने वाला हूं। पहला ट्रिक ये है, उससे पहले ये चीज याद होना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू ये है, हाइड्रोजन की है, और इस तरह बाकी सभी की लिखी हुई है। जब तक ये याद नहीं होगी तो ये वाली चीज याद करना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो इसे जरूर याद करना है। अब यहां पे देखें, हमने कहा कोई चीज कार्बन से अटैच होती है, ये मैंने फिनोल बनाया। अगर इस हाइड्रोजन को हटा के मैं इस तरह लिख दूं तो क्या ये फिनोल का स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है। अब इस फिनोल का स्ट्रक्चर को देखें, ये वाला हिस्सा जो है यहां पे होगा कार्बन, क्योंकि बेंजीन रिंग हम जानते हैं कार्बन। अब बेंजीन रिंग, ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन ये अटैच है, इसी तरह ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन अटैच है। तो हमने जो अटैच कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है वो फर्दर किसके साथ अटैच है वो देखना है। पहली ट्रिक में देखें कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5, कार्बन को भी फिलहाल स्किप करें, ऑक्सीजन की देखें, ऑक्सीजन की है 3.5 और हाइड्रोजन की कितनी है 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1। तो दोनों में वाज़ह डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये ज्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा पावर का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में आ जाएंगे। और रेजोनेंस यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यकीनन इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और रिएक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये दो जगहों पे जाके अटैच हो गए, एक ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, यानी ये वाली ऑर्थो, तो देखिए ये तीन जगहों पे जुड़ेगा, ये हमें पता चल गया। अब ये ग्रुप है, मुझे कैसे पता चले भाई, तो अगेन इसी तरह करें, इसको इस तरह कार्बन किसके साथ अटैच है, आगे हाइड्रोजन के साथ। अब कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, यानी कार्बन पावरफुल है, तो कार्बन कहेगा हा हा हा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा।
इस कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए। जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ये फिर अगेन बेंजीन रिंग को दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन जब दे दिए, ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो ऑर्थो पे लग जाएगा और पैरा पे लग जाएगा, जो नया वाला इनकमिंग होगा कंपाउंड। तो ये समझ आया। इसी तरह क्लोरीन की तरफ आए। क्लोरीन या हेलोजन जो है, ये हेलोजन, इसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी था। ये एक्सेप्शन है, मैं पहले बता दूं, एक्सेप्शन, हेलोजेंस आर एक्सेप्शन। ये पहली बात क्लियर करें। यहां पे क्लोरीन जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है क्लोरीन की, यहां पे लिखा हुआ 3.2। अब 3 लेकिन यहां पे जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, तो 3.2 और 2.5 वाज़ेह डिफरेंस है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ नहीं हुए? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होने की वजह से क्या रिंग डीएक्टिवेट हो गया? तो इसका मतलब इसको सिर्फ मेटा पोजीशन पे लगना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो विदड्रॉ हो गया, लेकिन ओरिजिनल में मेटा पोजीशन नहीं है। क्यों? इनफैक्ट हेलोजेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन अगेन ये है ऑर्थो पैरा। ये एक एक्सेप्शन थी। क्यों? यहां पे देखिए, ये इनके जो लोन पेयर है ना, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं। लोन पेयर शेयर्ड, बेंजीन में लोन पेयर शेयर कर दिए जाते हैं, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इस तरह से मेटा पोजीशन पे नहीं बल्कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है। तो ये याद रखिएगा। यहां पे था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्थो पैरा पे है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है हेलोजेंस की, तो ये याद रखिएगा। अब ये तो होगी ऑर्थो पैरा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैं अगेन बेंजीन रिंग बनाता हूं। बेंजीन रिंग में ये यहां पे लगा हुआ है NO2। अब NO2 में क्या नाइट्रोजन जो है वो मजीद आगे ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अब नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और ऑक्सीजन की 3.5 यहां पे लिखा हुआ है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना किसका है कि कार्बन जिसके साथ अटैच है वो आगे किसके साथ अटैच है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में देखें इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है ना, तो अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन आएगा ठा एक लगाएगा उसके। तो शर्म नहीं आती, मेरे होते हुए तुम कार्बन से ले रहे हो। अब नाइट्रोजन कहेगा कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होने की वजह से ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग हो गया, तो सिर्फ मेटा पोजीशन पे इनकमिंग जो है वो आगे कंपाउंड जुड़ेगा। तो ये इस तरह हम जो है आपको पता चल गया कि ग्रुप एक्टिवेटिंग, ग्रुप डीएक्टिवेटिंग, हम जिसके साथ अटैच है वो आगे किसके साथ अटैच है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं। अब जो स्टेप 2 है वो इससे भी मजे वाला है। ओके, स्टेप 2 इज अ मैजिकल स्टेप, मैजिकल मेथड है। यस, इट इज मैजिक। इससे पहले जो मैंने लंबी चौड़ी तमहीद बांधी है, आप कहेंगे यार उससे छोड़ो, ये वाला करो, ये इससे भी इजी है। तो देखिए इसमें ये यूजुअली ऐसा होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ US-UA। अब ये पत्थर पे लकीर नहीं है कि सर आपने बताया था ऐसा, यूजुअली और मोस्टली का वर्ड है। हमारी FSC लेवल तक ये रूल जो है 100% है। तो यहाँ पे देखिए यार रूल सिर्फ इतना है कि हमने देखना है कि कार्बन के साथ जो चीज डायरेक्टली अटैच है और आगे जो चीज अटैच है, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगते हैं। तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड है तो ये हुआ ऑर्थो पैरा। इसी तरह अब मुझे बताएं, इसको करते हैं, यहाँ पे आए, ये NH2 लगा हुआ है। NH2 मैं सिर्फ सिंपल अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लगा के दिखाऊं, अब ये हाइड्रोजन, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो ये कौन सा होगा? ऑर्थो पैरा। कितनी सिंपल बात है। इसी तरह यहाँ पे आए, ये वाला जो है ना कंपाउंड, इस कंपाउंड को अगर ओपन करके देखें तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह का अगर बनता है तो ये डबल बॉन्ड आ गया, और जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए ये मेटा पोजीशन पे लगता है, यानी ये मेटा डायरेक्टर्स हो जाते हैं। इसी तरह अगर इसको ओपन करके देखें तो C और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो 3 बॉन्ड होते हैं,
तो ये भी कौन सा हुआ, मेटा डायरेक्टेड। इसी तरह अगर आप मुझे फटाफट ये वीडियो पॉज करके खुद ही देख लें, तो उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पे देखें NO2 है, इसका स्ट्रक्चर ओपन करके देखें, NO2 एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये असल यहाँ पे नेगेटिव, ये इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोबेंजीन का। तो इसमें ये डबल बॉन्ड आ गया, जब डबल बॉन्ड आया तो ये कौन सा हुआ, वेरी गुड, मेटा डायरेक्टिंग। यही चीज है, देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर सिंगल है तो ऑर्थोपैरा, अगर डबल ट्रिपल है तो मेटा डायरेक्टिंग। स्टेप 3 इज क्रैमिंग। जी क्रैमिंग ही बचती है ना एंड पे। अब आपको कंसेप्ट समझा दिया, अगर फिर भी नहीं समझ आया, आपको ट्रिक बता दिया, अगर वो भी नहीं पसंद आया, तो एंड पे जो स्टूडेंट के पास अपना जो बचता है ना तरीका, वो क्रैमिंग ही है। तो ये आप जस्ट क्रैमिंग कर लें कि ये ऊपर वाला जो है वो ऑर्थोपैरा है और नीचे वाला मेटा है। लेकिन मैं आपको इसका भी ट्रिक बताता हूँ कि किस तरह याद रखना है। तो देखें, इन जो सभी वह हैं, ये वाले हेलोजेंस जो हैं वो एक्सेप्शन है, मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, ये एक्सेप्शन है। यहां पे देखें, पहली बार जैसे कि स्टेप 2 था, अगर नजर आए इसमें कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो फौरन हमें पता चल जाए। दूसरी बात यहाँ पे देखें, जो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड, इस तरह COR, ये मोस्टली जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मोस्टली फंक्शनल ग्रुप्स, जो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो मेटा डायरेक्टर्स होंगे, और वैसे जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होंगे। दोस्तों ये 3 तरीके हैं। उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।